खाड़ी में हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। अमेरिका और ईरान एक ऐसे टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके नतीजे पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हम इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे कैसे। ये सब कुछ हो रहा है होर्मुज़ जलडमरू मध्य में, जो दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए एक बेहद ज़रूरी रास्ता है। यहाँ होने वाली किसी भी हलचल का सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब अंदाजा लगाइए कि ये जगह कितनी जरूरी है। दुनिया का 20% तेल, मतलब हर 5 में से 1 बैरल रोज यहीं से गुजरता है। इस रास्ते में जरा सी भी रुकावट दुनिया भर के एनर्जी मार्केट्स को हिलाकर रख सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ईरान ने अचानक यहां मिसाइलें क्यों दागी? देखिए, इसका जवाब किसी फौजी चाल में नहीं, बल्कि हाल ही में नाकाम हुई डिप्लोमेसी में छिपा है। इस पूरे संकट की जड़ें असल में जिनेवा में हुई बातचीत में है। जब डिप्लोमेसी फेल हो गई तो मिलिट्री टेंशन अपने आप ही बढ़ गई। और देखिए, इन मिसाइलों के लॉन्च का समय कोई इत्तेफाक नहीं था। ये ईरान का दुनिया को ये बताने का तरीका था कि वो बातचीत के नतीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच की गहरी खाई साफ दिखती है। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद कर दें। वहीं ईरान सिर्फ कुछ वक्त के लिए रियायतें देने को तैयार था, वो भी इस शर्त पर कि उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाएं। बातचीत फेल होने के बाद ईरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनी खुद सामने आए और इस बार उन्होंने डिप्लोमेसी नहीं बल्कि सीधी धमकियों का रास्ता चुना। ये कोई आम धमकी नहीं थी। खमेनी ने सीधे सीधे एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम लिया। ये एक खुली चुनौती थी जिसने मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। खमेनी ने अपनी रेड लाइंस बिल्कुल साफ कर दी। उन्होंने कहा कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम बातचीत का हिस्सा नहीं हो सकता और वो सत्ता परिवर्तन की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। ईरान की धमकियों के बीच अमेरिका भी चुप नहीं बैठा था। वो भी अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा था। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ईरान के करीब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स तैनात कर दिए हैं, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस इब्राहिम लिंकन। ये एक बहुत बड़ी सैन्य तैनाती है। अब अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा जमावड़ा है। ये पूरी अमेरिकी नेवी की ताकत का लगभग 1/3 हिस्सा है जो एक ही जगह पर इकट्ठा है। और ये सिर्फ जहाज नहीं है। इन बेड़ों पर 600 से ज्यादा टोमाहॉक मिसाइलें तैनात हैं जो ईरान के अंदर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती हैं। ये एक जबरदस्त मारक क्षमता है। कुछ जानकारों का तो ये भी मानना है कि अमेरिका ने बातचीत का इस्तेमाल सिर्फ वक्त हासिल करने के लिए किया, ताकि वो एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के लिए अपनी पूरी तैयारी कर सके। लेकिन इस शतरंज की बिसात पर सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं है। दुनिया के दूसरे बड़े खिलाड़ी भी अपनी चालें चल रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किसकी तरफ है। रूस और चीन ने ईरान के साथ मिलकर जॉइंट नेवल ड्रिल के लिए अपने जंगी जहाज भेज दिए हैं। ये अमेरिका को एक सीधा सीधा पैगाम है और इस इलाके में उसके दबदबे को एक खुली चुनौती। ये मदद सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। रूस ईरान को Su-35 फाइटर जेट्स और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी दे रहा है, तो वहीं चीन मिसाइल बनाने के लिए जरूरी सामान मुहैया करा रहा है। इससे ईरान की सैन्य ताकत काफी बढ़ रही है। तो अब जब सारे मोहरे अपनी अपनी जगह पर हैं, सेनाएं तैनात हैं और गठबंधन बन चुके हैं, सवाल ये है कि दांव पर लगा क्या है, क्योंकि अब एक छोटी सी भी गलती के बहुत बड़े नतीजे हो सकते हैं। दांव बहुत ऊंचे हैं। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं होगी। यहाँ अगर जंग छिड़ती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी और मिडिल ईस्ट में एक भयानक युद्ध शुरू हो सकता है। और यही हमें उस आखिरी और सबसे परेशान करने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, जिसके बारे में आज हर कोई सोच रहा है। क्या अब जंग को टाला नहीं जा सकता? खाड़ी में ये उल्टी गिनती जारी है और पूरी दुनिया सांस रुके देख रही है।